हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीपीएससी प्रधान शिक्षक से संबंधित यह प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। डीएलएड के 25 प्रश्नों को देखते हैं। आइए एक एक करके इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं उत्तर की व्याख्या के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह अवस्था कौन सी है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं से संबंधित एक अलग वीडियो उपलब्ध है, इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ है कि बच्चों के में जो तार्किक रूप से वस्तुओं के और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने की जो अवस्था है वो कौन सी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा जो है वह तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि साहसिक कार्यों में क्रिया योजना से है, या बोध बढ़ाने की तकनीक से है, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने के संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। जी, तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है वह है कि अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा का करेक्ट आंसर होगा वह डी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कभी कभी निगेटिव प्रश्न जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं और आंसर हम लोग उत्तर गलत कराते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से साथ संबंध नहीं है, वह है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से निकलना, ये नहीं है। बाकी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है। सानिध्य की आवश्यकता और सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता ये सभी उसके संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको परिभाषित करने के लिए बच्चों में यानी उसका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है जहां बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाना है, वह विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है, कक्षा का जो माहौल है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। यानी यह कथन किसका है। तो यह कथन जिस मनोवैज्ञानिक का है उनका नाम है पावलोव, पियाजे या स्किनर। तो यह कथन है पियाजे महोदय का। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर जो अपना एक सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने जो है ये दो अवस्थाएं बताई। एक अवस्था में जो है ये 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था बच्चों की बताई, और दूसरी अवस्था जो है वो 9 से 11 वर्ष तक की अवस्था बताई। और इसमें इन्होंने कहा कि बच्चे जो है अपनी समझ का सृजन ये दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। पाठचर्या जो है यह किस ओर संकेत करने वाले शब्दावली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7वां नंबर प्रश्न के लिए वह है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये पाठचर्या उसी से संबंधित है, न कि पाठचर्या जो है उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया है या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। उसमें जो पाठचर्या है, करिकुलम बोलेंगे, तो वो सभी कार्यों को एक साथ जो है ये संकलित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 7वां नंबर प्रश्न का वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो यह कथन किसका है।
यह कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का है? 8वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि यह जो है स्ट्रेंग का है। ऑप्शन नंबर डी जो है 8वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है, यानी कंटिन्यूअसली बताता है। क्योंकि विकास जो है वह जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसी वजह से विकास को जो है निरंतरता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वृद्धि एक समय के पश्चात जो है वो रुक जाती है और विकास जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो विकास की कोई ये नहीं है एज, वो अंतिम अवस्था तक पूरा यह कहिए कि प्रौढ़ा और वृद्धा अवस्था तक जो है एक व्यक्ति का विकास जो है वह सामाजिक रूप से और हर रूप से चलता रहता है। यह बताता है निरंतरता के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह में सक्रिय हो जाते हैं, यानी जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ वो सक्रिय रूप से रहते हैं? इस 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह किशोरा अवस्था के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसके लिए होगा। जिसकी आयु जो है किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष के बीच की आयु को रखा जाता है। प्रौढ़ावस्था की जो आयु रखी जाती है उसमें जो है ये किशोरावस्था के बाद जनरली जो है वो प्रौढ़ावस्था को रखा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18 से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु प्रौढ़ावस्था में होगी। वहीं बाल्यावस्था की जो आयु है वो 2 से 12 वर्ष है। और ये बाल्यावस्था को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक पूर्व बाल्यावस्था जिसको जो है 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच रखा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की आयु रहती है, और एक शैशवावस्था है जो 0 से 2 वर्ष की आयु को जो है वो शैशवावस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किनके द्वारा की गई है? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की, चूँकि अलग अलग साइंटिस्ट महोदय ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है 11वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी कि जीन पियाजे के द्वारा जो है यह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कौन सी अवस्था है? 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं। दोस्तों एक एक प्रश्नों को हम लोग उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, कोई भी ये आए अपडेट्स तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने से सहायता क्या मिलता है? इस 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करता है, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, या इस समय बिताने में सहायक होगा, या फिर उससे शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी जब तक खेलेंगे नहीं तो फिर उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, अर्थात शारीरिक संतुलन बनाए रहने के लिए विद्यालय में बच्चों को खेलने की उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि परिवार एक साधन है। परिवार किस प्रकार का साधन है? शिक्षा के रूप में अगर हम लोग देखें तो परिवार जो है वह एक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन है, क्योंकि बच्चों की माँ को जो है वो पहला शिक्षक के रूप में माना जाता है बच्चों का। ये परिवार बच्चों के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में किस प्रकार के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? इस 15वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा
कि शिक्षक जो है वो आदर्श रूप से बच्चों के साथ बर्ताव करके जो है सामाजिक मूल्यों के विकास मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, वह सुवक्ता होंगे यानी वो अच्छे बोलने वाले वक्ता होंगे, या फिर विद्यार्थी के कठिनाइयों को वह दूर करेंगे और कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। शिक्षक जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 17 है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि बचपन जो है वह वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्योंकि वृद्धि जो है वो अधिकांश बचपन में ही देखने को मिलता है, एक समय के पश्चात जाकर के वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास जो है वो अनवरत लगातार चलती रहती है। तो इस 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि असंगठित घर में आने वाला बच्चा अपने सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव क्या करेगा? एक असंगठित घर से जो आने वाला बच्चा होगा, विद्यालय में जब वह पहुंचेगा तो उसको जो है सबसे अधिक जो कठिनाई सबसे अधिक कठिनाई का जो अनुभव होगा वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर होगा कि वह स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि चरित्र का विकास किससे होता है? चरित्र का विकास जो है वो इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा। तो अगर हम लोग इस ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट है, अर्थात सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि चरित्र का विकास जो है वो इच्छा शक्ति, नैतिकता और बर्ताव एवं व्यवहार सभी के द्वारा संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए एक शिक्षक का? तो शिक्षक का जो बर्ताव है वह 20वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि आदर्शवादी होना चाहिए। उसे एक प्रशासन के रूप में प्रशासनात्मक नहीं होना चाहिए, या फिर हमेशा निर्देश करते रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आदर्शवादी विचार होना चाहिए कि जहां उसे एक कुशल प्रशासक की ज़रूरत हो वहां प्रशासक के रूप में कार्य हो, जहां निर्देशन की ज़रूरत हो निर्देशन के रूप में हो। तो हर प्रकार से एक शिक्षक को जो है कुशल बर्ताव रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना जरूरी है। बालिका शिक्षा को महत्व देना क्यों जरूरी है? इसका सबसे अधिक जो सामाजिक रूप से अगर कारण देखें तो क्या कारण हो सकता है कि इसका जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 21 का जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन होंगे वो 21वां नंबर प्रश्न ऑप्शन 21 का सी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि जब बालिका को एक लड़की को जब शिक्षा दी जाएगी तो उससे सामाजिक परिवर्तन में नेतृत्व में जो है वो समर्थ होंगी। इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान अगर विद्यालय में नहीं करता है तब आप उस विद्यार्थी के साथ क्या करेंगे? 22वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करेगा तो आप उसे डांटेंगे, उपेक्षा करेंगे या उसे परीक्षा में कम अंक देंगे। तो हालांकि इनमें से कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने आदर्शवादी अगर माहौल ये बच्चों के साथ बर्ताव रखते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। रेयरली केस में ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता है कि बच्चे जो हैं वो हमें सम्मान नहीं दें। जब हम उनके साथ आदर्शवादी ये व्यवहार रखते हैं तो बच्चे हमें अधिक सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में लगाइए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का पीछे भी आया था, तो इसमें बिना देर किए हम लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक करते हुए किशोरावस्था में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि
एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? 24वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी बच्चे जो 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर अगर उसे ग्रुप में ये नहीं मिलता है तो उन बच्चों के साथ जो है ये वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे ग्रुप में रहें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? तो बुनियादी स्तर पर यानी बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो उसके मातृभाषा में, मदर टंग में दी जानी चाहिए। इसका सबसे जो सही जवाब है वो क्यों है? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी, भौतिक अधिगम में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। सही उत्तर बी होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो मातृभाषा में जब उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो बच्चे जो घर से कुछ सीख करके आए होते हैं, फिर विद्यालय पहुंचते हैं, यहाँ जब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो वो दोनों का आत्मसात कर पाते हैं और फिर वहाँ पर बच्चे जो है वो पर्यावरण से, प्रकृति से संबंधित होकर के भी, वातावरण से संबंधित होकर के सीखते हैं। और उन्हें अगर हम बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर दें, वहाँ पर उनकी मातृभाषा में ना दे करके हम जो है स्टैंडर्ड भाषा में एजुकेशन देना शुरू करें तो फिर बच्चे के पास जो पूर्व से ज्ञान होगा वो उसको एक साथ मिलाने में उसे कठिनाई होगी और फिर वो जिस हिसाब से अधिगम का प्रतिफल आना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है इस 26वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि बच्चों को, विद्यार्थियों में जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो परीक्षा पास कर सके या इसलिए नहीं कि वो जो है उस शिक्षा से एक जॉब पा सके, बल्कि उस शिक्षा का जो इस्तेमाल है वो अपने व्यवहारिक जीवन में कर सके। तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना जो है वो शिक्षा का जो ये मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए, ना कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जॉब पाना हो या फिर परीक्षा में, एग्जाम्स में बच्चों को अच्छा मार्क्स लाना जो है ये शिक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी किस आयु वर्ग के बच्चे जो है वो खिलौने से खेलते हैं, तो ये कौन सी आयु खिलौने की आयु कहलाती है? तो खिलौनों की जो आयु है वो सबसे सही उत्तर 27वां नंबर प्रश्न का कि ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था, यानी जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु है उसको कहते हैं शैशवा अवस्था। तो शैशवा अवस्था में तो बच्चे बिल्कुल छोटे से होते हैं, वहाँ वृद्धि तेज़ी से देखने को मिलती है। अब बात आती है 2 से 12 वर्ष की आयु, जिसे बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है, और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। शैशवावस्था 0 से 2, बाल्यावस्था को 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 से 6 वर्ष ये पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था को बांटते हैं 6 से 12 वर्ष में। तो ये जो 2 से 6 वर्ष की आयु का जो उम्र है बीच का, इसी को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? 28वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो है दल समूह में रहने की व्यवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, और है फिर अनुकरण करने की अवस्था। तो 28वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे जो है वो उतना, ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर बाल्यावस्था में यानी 6 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे वो बालक भौतिक वस्तुओं के विकास की आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ये भौतिक वस्तुओं के जो आवश्यक तत्व में परिवर्तन किस प्रकार से समझते हैं? तो ये द्रव्यमान में और संख्या में जो है वो परिवर्तन धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। अर्थात इसका जो 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर हम लोग को नकारात्मक को देखते चलना है, जो कि प्रश्न में नहीं लगा है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। और 30वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि रुचियां जो है वो व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यह कथन इसमें सही नहीं है। बाकी रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। तीनों करेक्ट है, तो इसलिए यह आंसर सही नहीं होगा, एक डिस्करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर अब तक हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका रहती है। तो इस 31वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम की भूमिका है वो नाम मात्र की भूमिका रहती है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं, तो उसके व्यक्तित्व एवं बुद्धि के विकास में वो सहायक है। यानी हम यह कथन बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एक मंद बुद्धि यानी माता पिता के जो संतान होंगे वो मंद बुद्धि होंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। वो संतान जो है ये मात्र नाम मात्र की भूमिका निभाएगा, बाकी वो संतान के विद्वान और ये उनके व्यक्तित्व के नेतृत्व अच्छे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वो होने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह निम्न में से कहाँ रहता है। तो 32वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है उसका भंडार गृह इदम अहम परम अहम इदम एवं अहम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इदम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र किसमें अधिक सहायता करता है। 33वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है। तो रक्षा तंत्र जो है ये सहायता करता है किसी भी दबाव से निपटने के लिए, न कि हिंसा, अजनबी और थकान से निपटने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा तंत्र जो सहायता करता है वो दबाव से, किसी भी प्रेशर से, जो प्रेशर होते हैं माइंडली प्रेशर, उससे निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ये जीन पियाजे के द्वारा जो बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व है इनमें वह कौन सा शामिल नहीं है। तो इस 34वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है सामाजिक संचरण, ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। जी 35वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो गिलफोर्ड जो है वो अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किया है वो सृजनात्मकता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव विकास किन दोनों में योगदान का परिणाम है। यानी एक मानव का जो विकास है वह किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव का जो विकास है इस 36वां का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि वंशक्रम यानी हेरिडिटी, माता पिता का गुण बच्चों में आना, और फिर दूसरा जो है वातावरण, किस इन्वायरमेंट में वो बच्चा पल बढ़ रहा है, इस दोनों का परिमाण होता है, इस दोनों का परिणाम स्वरूप एक बच्चे का, एक मानव का विकास संभव हो पाता है। तो इसमें जो है वंशक्रम का क्या योगदान होगा। तो वंशक्रम का योगदान होगा कि जैसे बच्चों के रंग रूप, बच्चों की जो कद काठी है, शारीरिक बनावट है, ये सब जो है वंशक्रम से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माने जाते हैं। जी इसका सही उत्तर क्या है। तो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होंगे उसके लिए जो सबसे बेहतर ये स्रोत माने जाएंगे वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। यानी जब बच्चे स्वयं करके किसी चीज़ों को सीखते हैं तो फिर उनका जो अनुभव होता है वो बेहतर अनुभव हो पाता है, और फिर वहाँ जो है वो अच्छा जल्दी सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। जी 38वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वह है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो इसका सही उत्तर क्या है। 39वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की आवश्यकताओं को, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यानी जब समायोजन ये हो पाएगा तो फिर आवश्यकताओं की संतुष्टि हो पाना असंभव रहेगा, अन्यथा आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसका सही उत्तर कहाँ होगा। 6 से 10 वर्ष की जो आयु की अवस्था है
या बाल्यावस्था की आयु है, इसमें बच्चे जो है वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो बी सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। हम साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।